हर्षवर्धन जी, अभी तक तो हंगामा होता रहा है, अब आगे क्या होगा? देखिए, अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन का मतलब हंगामा हो गया। और ये ठीक है कि जनता के मुद्दे अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हंगामा करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है और उनको करना ही करना चाहिए। लेकिन हंगामा ऐसा कि सदन ही न चल पाए, हंगामा ऐसा कि जनता के मुद्दे उनके शोर में गायब हो जाएं, हंगामा ऐसा कि सिर्फ हास्य का मजाक का विषय बनकर रह जाए। और क्या सिर्फ स्लोगनरिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी के लिए ये सदन होती है? मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मसला है। और ये गंभीर ज्यादा क्यों हो जाता है? अरसे बाद, ठीक है, वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था, देश भर से लोग इकट्ठा थे और इंडिया गेट से लेकर रामलीला मैदान तक पूरे चारों तरफ दिल्ली में लगता था कि कुछ क्रांति हो रही है। उसका एक परिणति, एक पार्टी हुई। इस बार कोई पार्टी ऐसी नहीं हुई, अभी तक तो नहीं बन पाई है, आगे बन जाए तो अलग बात है। छात्रों का गुस्सा दिखा, छात्रों के गुस्से के आगे सरकार झुकती दिखी। सदन में एक कानून बना और उस पर कोई चर्चा ही नहीं। उस पर स्थिति यह है कि सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा को वी काम कोटी, जो इतने जबरदस्त व्यक्ति हैं, शानदार विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके ऊपर गौमूत्र एक्सपर्ट कह के हास्य करने का ही सिर्फ सोचता है। राहुल गांधी आते हैं तो पता नहीं कौन कौन सा स्टूडेंट, इडियट, अंधभक्त, ऐसी ये सब चुनावी भाषण तक में ठीक है। सदन में ये करना है और चलो ये कर भी लिया तो उसके बाद तो बात होनी चाहिए। क्या देश के लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये अलोकतांत्रिक तरीका है? लोकतंत्र में आप कहीं तो जाकर कहेंगे कि ये एंटी डेमोक्रेसी है। आप हो सकता है इसको भी ना माने, कहें कि नहीं चलने दो, हंगामा ही करते रहो, ये लोकतंत्र है। तो फिर सदन क्यों होनी चाहिए? लोग चुनकर जाएं हंगामा करने के लिए, कोई सड़क चौराहा चुन ले और उसके बाद सदन भंग हो जाए। उसके बाद तो कुछ करना नहीं, 5 साल तक वो भत्ता लेते रहे, 5 साल तक मौज करते रहे और उसके बाद कहें कि हम सांसद हैं, हमारी बात सुन लो जरा, थोड़े पैसे उसे कमा ले। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? बड़ी चिंता की बात है और पीड़ा की बात है कि देश के साथ इस तरह के एक, क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक बेईमानी है। ठीक, अगर आप इसको लोकतंत्र विरोधी नहीं भी कहें तो लोकतांत्रिक बेईमानी है जो अब होता दिख रहा है। विजय जी, राहुल गांधी का ये जो पोस्ट है, पीएम मोदी एंड अमित शाह, यू कैन नॉट थ्रेटन जेन ज़ी इनटू साइलेंस, फर्स्ट यू ब्रोक देयर बोन्स, यानी पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, फिर उनके ऊपर एफआईआर किया और अब आप उनके अकाउंट को डाउन कर रहे हैं। यू आर इंडियाज पास्ट, आप भारत के भूतकाल हो चुके हैं और बहुत केयरफुल रहिएगा अबाउट यू, हाउ यू ट्रीट इंडियाज फ्यूचर। जो भारत का भविष्य है आप उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं, इसको लेकर बड़ा केयरफुल रहिएगा। राहुल गांधी की या अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी क्या है इस वक्त? उनको मौका मिला है। राहुल जी जो पोस्ट किया वो तो अब वो राजनीति का नेता है, विपक्ष के नेता है, तो वो जो भी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, और भूतकाल तो जनता बना सकती है, किसी को भी कोई बना नहीं सकता। जनता तय करेगी तो कोई भी बन जाएगा, कोई भी नहीं भी बनेगा, है ना। किसका भविष्य उज्जवल होगा वो तो जनता तय करेगी। वो कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे आंदोलन का में जो हंगामा हुआ वो सब ठीक है, अब आगे नहीं होना चाहिए। अब एक बात हो गई, खत्म हो गई, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया, अब हाउस को चलने दिया जाए। और मैं हमेशा समझता हूँ कि हाउस जब नहीं चलता तो सरकार का फायदा होता है, विपक्ष का नुकसान होता है, क्योंकि विपक्ष के ही इशूज, जनता के जो सवाल है वो नहीं उठाए जाते, सरकार तो आराम में रहती है। और ऐसा मैंने 40 साल में नहीं देखा कि सरकार को जो बिल पास कराना हो वो उसने बिल पास ना करवा पाई हो। हंगामा हो ना हो, बिल हंगामा पास से कोई फर्क पड़ता नहीं। आज भी शायद कोई हो तो वो हंगामे में कोई बिल का फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बिल पर अच्छे से बहस नहीं होगी ये जरूर हो जाएगा हंगामे के में, है ना। तो इसलिए विपक्ष को उस पर ज्यादा काम करना चाहिए और सदन को चलाने की जिम्मेदारी भले ही सरकार की हो, लेकिन फायदा विपक्ष का है। ये समझ में आना चाहिए सबको कि विपक्ष कैसे कर रहा है। अब मौका क्या हुआ कि इसमें सर राहुल गांधी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या सरकार को नुकसान हो रहा है? मैं तो एक जनरल बात कह रहा हूं कि विपक्ष को फायदा होता है जब सदन चल रहा होता है, क्योंकि वो अपने सवाल सरकार को घेरे में डालने के लिए, अपने मुद्दों की बात करने के लिए, जनता की बात करने के लिए करता है। लेकिन कभी कभी दबाव बनाने के लिए वो हाउस को नहीं भी चलने देते, जैसा पिछले दिन हुआ छात्र आंदोलन को लेकर। और अब जिस तरह से सरकार ने उसमें रिएक्ट किया है तो उससे राहुल जी को, अखिलेश जी को और विपक्ष के कुछ और नेताओं को लगता है कि ये सरकार अब दबाव में लाई जा सकती है। अभी तक उनको 12 साल में ये हो नहीं रहा था, 12 साल में ये महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि सरकार अपने तरीके से चलती थी, एक भी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, एक भी बिल पर ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो लेकिन छात्र आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से विपक्ष को लगा कि इस सरकार को दबाया जा सकता है और उसको प्रेशर में लाया जा सकता है। इसलिए अब जब ये छात्र आंदोलन खत्म हुआ और उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं तो अखिलेश जी और राहुल जी अभी तक तो मोटे तौर पर यही है कि साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। तो एक जॉइंट स्ट्रेटेजी के तौर पर वो हाउस में
पूरा दबाव सरकार पर बनाना चाहते हैं। और इसलिए आज जो देखा होगा आपने कि वो पप्पू यादव जी कुछ पुजारी बनकर आए करेंगे थे, सर, क्या एक करते- हाँ। एक तस्वीर तो पर मतलब हम वो बात उनका करेंगे। मतलब हो गया कि अब छात्र आंदोलन खत्म हो गया तो चढ़ावा सब लोग चोरी कोई एक जो नया है नया मुद्दा issue नए पर ला। तरीके और ऐसा से करता भी है विपक्ष, नए ऐसा नहीं है भेष कि कोई धारण एक issue करके पर चले, तो वो ठीक है। ठीक है।